वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों, और कोई भी स्टॉक को सही समय पे बाय और सेल कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिग्गज बैंक की दोस्तों, जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का आज शनिवार को दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ डेट भी दिया हुआ है। 4 जनवरी को इसका Q3 का रिजल्ट निकला दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। HDFC बैंक Q3 रिजल्ट। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बैंक के ग्रेस एडवाइजेज में तिमाही दर 0.9% से बढ़ोतरी की है, और साल दर साल मतलब Q3 टू Q3 जो पिछले साल की Q3 की रिजल्ट थी और इस साल की जो Q3 की रिजल्ट आई, इसमें 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मतलब ठीक ठाक है दोस्तों। ये हो सकता है मंडे को इसमें रफ्तार पकड़े। और क्या है डिटेल में देख लेते हैं। देश के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बैंक के ग्रेस एडवाइजेज में तीसरी तिमाही दर में 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की है। साल दर साल जो है Q3 टू Q3 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 25,425 बिलियन पर पहुंच गया। सालाना आधार पर बैंक के डिपॉजिट में 15.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि तिमाही आधार पर 2.5% अधिक है। इस दौरान बैंक का डिपॉजिट 25,635 मिलियन पर पहुंच गया है। मतलब दोस्तों Q3 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, और हो सकता है कि मार्केट का मूड अगर ठीक ठाक रहा तो मंडे में जो है इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिले दोस्तों। मार्केट जब ओपन होगा तब हो सकता है कि गैप अप भी खुल जाए दोस्तों। शेयर का प्रदर्शन के ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। HDFC बैंक का शेयर 2.53% की गिरावट के साथ 1,748.40 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में बैंक का शेयर 3.40% बढ़ा है दोस्तों। शेयर का 52 वीक हाई 1,880 रुपये है दोस्तों। 52 वीक हाई जो है 1,880 रुपये। हो सकता है कि मंडे को गैप अप भी खुल जाए। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है बैंक से ही रिलेटेड। ICICI बैंक जो है इसके GST डिमांड और पेनल्टी ऑर्डर नोटिस मिला है दोस्तों। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये तो ICICI बैंक जो बहुत ही प्राइवेट बैंक है, बहुत ही बड़ा बैंक है दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक ICICI बैंक ने शनिवार को जानकारी दी कि उसे 176 करोड़ रुपये का GST डिमांड और पेनल्टी ऑर्डर मिला है। तो जिस तरह आपको बताएं HDFC में मार्केट गैप अप भी खुल सकता है मंडे को, उसी तरह ICICI बैंक में जो है गैप डाउन खुलने का चांसेस है दोस्तों। अब मंडे को ही पता चलेगा क्या होता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा इसको पेनल्टी का ऑर्डर नोटिस मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है, जिसमें इतना रुपये का GST डिमांड और जुर्माना और ब्याज शामिल है, दोनों मिलाकर इतना है दोस्तों। तो हो सकता है कि मंडे में ये डाउन भी जा सके ये स्टॉक ICICI बैंक का। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था दोस्तों, अब Q3 रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है। HDFC का तो अपडेट कर दिए आप लोगों को। अब बजाज फाइनेंस का करते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बजाज फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट का अपडेट किया है। कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी की एसेट और ऑर्डर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 28% बढ़कर 3.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा दमदार रहा होगा। मंडे के लिए इसमें स्टॉक में मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है दोस्तों मंडे को। तो और क्या क्या है उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज
फाइनेंस ने 3 जनवरी देर शाम एक्सचेंज फाइलिंग में अपने अक्टूबर दिसंबर तिमाही Q3 की कारोबारी जो है अपडेट किए हैं। कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी की एसेट ऑर्डर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 28% बढ़कर 3.98 लाख करोड़ हो गया है, जबकि एक साल पहले 3.10 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में लगभग 24,100 करोड़ रुपये बढ़ोतरी हुई है। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है अडानी विल्मर की। अडानी विल्मर जो है अडानी ग्रुप की एक स्टॉक है दोस्तों। इसका भी Q3 का रिजल्ट निकला, देख लेते हैं क्या है इसमें। तीसरी तिमाही के कारोबारी अपडेट जारी किए और Q3 का रिजल्ट आया दोस्तों। खाद्य तेल सेगमेंट के वॉल्यूम में पिछले साल के मुकाबले 4% की बढ़त देखने को मिली है। फूड एंड FMCG सेगमेंट के वॉल्यूम में 24% की ग्रोथ रही है। अडानी विलमार्ट बहुत ही अच्छा है। हाल ही में नहीं बोल सकते हैं, लगभग 2 साल के पहले इसका IPO आया था दोस्तों। और BSE 50 में शामिल अडानी विलमार्ट ने शनिवार 4 जनवरी को अपने दिसंबर तिमाही के रिजल्ट जारी किए। कंपनी के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान वॉल्यूम ग्रोथ 4% के साथ मजबूत रहा है। ये ग्रोथ लागत बढ़ने की वजह से दर्ज हुई कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद हुआ है। वही रेवेन्यू में सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के मुताबिक खाद्य तेल सेगमेंट में कुछ दबाव के संकेत हैं। ग्राहक छोटे पॉकेट और कम भाव के तेलों की तरफ मुड़ रहे हैं। कंपनी ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए अलग अलग प्राइस प्रोडक्ट पर अलग प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ पैक प्रोडक्ट जैसे आटा, चावल, दाल आदि चीनी का अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब दोस्तों इसका भी जो Q3 का रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है वेदांता को लेकर इसका भी Q3 का रिजल्ट आया दोस्तों। ये जिनको बहुतों को पता होगा कि ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है दोस्तों, और बहुत को इसको डिविडेंड के लिए भी बाय करते हैं। उसका भी आज Q3 का रिजल्ट निकला दोस्तों। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तीसरी तिमाही में कंपनी का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन सालाना आधार पर 3% बढ़ा है। दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता ने 2025 की तीसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट किया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तीसरी तिमाही में कंपनी का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन सालाना आधार पर 3% बढ़ा है, जबकि तिमाही आधार पर इसमें 1% की बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो 611 KT पर पहुंच गया है। कंपनी ने कहा कि इस दौरान स्लेबल मेटल में सालाना आधार पर कई बदलाव नहीं आया है, जबकि तिमाही आधार पर 1% गिरकर 259 KT रहा है। तीसरी तिमाही में मेटल सेगमेंट प्रोडक्शन में 3% की बढ़ोतरी हुई है। बहुतों को पता होगा दोस्तों ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा डिविडेंड देने वाली है दोस्तों। कंपनी ने कहा कि जिंक इंटरनेशनल वॉल्यूम में सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि तिमाही आधार पर 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 46 KT पर रहा। कंपनी ने कहा कि तीसरी तिमाही में रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है जो दोस्तों को बहुतों का पसंदीदा स्टॉक है सुजलान एनर्जी। सुजलान एनर्जी का जो है एक टैक्स नोटिस मिला है गुजरात की तरफ से। तो क्या है, वाइंडिंग टरबाइन बनाने वाली दिग्गज कंपनी सुजलान एनर्जी के शेयर में सोमवार को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो तेज हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह है सुजलान एनर्जी की इनकम टैक्स डिमांड नोटिस जो मिला है वही है दोस्तों। 1 करोड़ रुपये का इसको नोटिस मिला है दोस्तों। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और इस नोटिस जो आया है इसका इम्पैक्ट हम लोग को मंडे को देखने को मिल सकता है दोस्तों।
अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर सोमवार को नज़र रखिएगा दोस्तों। कंपनी ने 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो हासिल किया है दोस्तों, मिला है इनको। सोमवार 6 जनवरी को कारोबार के दौरान हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आयोजित ई रिवर्स नीलामी में 1000 मेगावाट की क्षमता वाले एक सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह नीलामी 3 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस, इसमें आप मंडे को नज़र गड़ाए रख सकते हैं। कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह परामर्श करके बाय सेल करें दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।